गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। संस्कार भारती कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था मृदा का। मृदा के बारे में मैंने आप लोगों को जलोढ़ मृदा, आपकी काली मृदा, लाल मृदा, इन मृदा का विस्तार से अध्ययन करना या विस्तार से मैंने इनको पढ़ा दिया था। कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है, कौन से राज्य में है, कितने प्रतिशत है, कौन कौन से खनिज पदार्थ इसमें पाए जाते हैं, कौन सा की कमी होती है। तो इस तरीके से मैंने आपको 3 मृदा के बारे में समझा दिया था। पूरी आपकी जो भारत के अंदर मृदा पाई जाती है वो 8 प्रकार की मृदा है, वो देखने को मिलती है या पाई जाती है। उसके अंदर लास्ट मैंने आपका छोड़ा था काली मृदा का। तो काली मृदा के लिए क्या है, विशेषता के रूप में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पे पाई जाती है। इसके अंदर क्या है, जो हाफ हिस्सा है कि जैसे मान लो कपास जो मृदा है, काली मृदा है, इसके लिए मैंने कहा था कि ये क्या है, आपका जो दक्कन का पठार है, इस क्षेत्र से के अंदर से क्या है, ये लावा का पठार है। वो ये जो कपास आपकी काली मृदा है वो क्या है, दक्कन के पठार से आपकी मिश्रित रूप में मिलती है। देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, कपास का उत्पादन अधिक देखने को मिलता है, इसके साथ साथ गेहूं का भी उत्पादन होता है जहाँ पे काली मृदा होती है। तो इस तरीके से काली मृदा की विशेषताएं अपन ने कर ली थी लगभग। उसके अंदर आपका क्षेत्रफल हो गया था, प्रतिशत हो गया था। इसमें आपकी जो काली मृदा है, काली मृदा की विशेषता के रूप में आपका इसमें महाराष्ट्र के अंदर क्या है, सबसे ज्यादा काली मृदा होती है। और उसके साथ साथ देखा जाए तो आपका गुजरात है, गुजरात के साथ आपका राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दक्कन का लावा पठार। इसके अंदर लगभग देखा जाए तो बेसाल्ट की जो चट्टाने हैं, बेसाल्ट अपक्षय के कारण यहाँ पे क्या है, बेसाल्ट चट्टाने हैं वो देखने को मिलती है। और इस मृदा के अंदर क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थों की क्या है, कमी पाई जाती है। और इस मृदा की विशेषता के अंदर देखा जाए तो ये क्या है, जल धारण क्षमता इसकी अधिक होती है। और ये क्या है, आपकी इस मृदा को एक अलग नाम से जाना जाता है जिससे क्या है, स्वतः यानी स्वयं जुताई वाली क्या है, मृदा मानी जाती है। क्योंकि ये मृदा क्या होती है, पानी जल धारण क्षमता अधिक होने के बाद में ये क्या होती है, जब ये मृदा सूखती है तो इसके अंदर दरारें पड़ जाती है। और दरारें जब इस तरीके से पड़ती है जैसे उसकी जुताई कर दी हो, तो इसलिए इस काली मृदा को क्या है, स्वयं जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। तो इसकी कुछ विशेषताएं थी जो मैंने पिछले टॉपिक में नहीं बताई थी। अभी अपन क्या है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। फसलों की अगर बात करते हैं तो क्या है, इस मृदा के अंदर क्या है, आपका उर्वरकतापन है वो अधिक होता है। इसमें क्या है, कपास है, खट्टे फल है, चना, सोयाबीन, तिलहन, मोटे अनाज और तूर आपकी अधिक क्या है, फसलें हैं वो उत्पादित की जाती हैं। तो इनकी विशेषताएं हैं कुछ जो कल रह गई थी, आज आपको बता देती हूँ। तो उसके अंदर आपकी काली मृदा चल रही थी, काली मृदा। देखो काली मृदा के रूप में क्या है, इसे मुख्यतः रेगुर मृदा कहा जाता है। यह दक्कन के पठार में मिलती है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में क्षेत्र में मिलती है। कृषि के रूप में अगर बात की जाए तो यहाँ काली मिट्टी में
में कपास का उत्पादन अधिक होता है, कपास का उत्पादन अधिक होता है, साथ ही दलहन, चना, गेहूं, मोटे अनाज, गेहूं, चना, दलहन, मोटे अनाज, कपास तो हो ही गया, सोयाबीन और खट्टे फल, सोयाबीन, व खट्टे फल उगाए जाते हैं। ठीक है। इसके साथ महाराष्ट्र के बाद इसके अंदर अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र के साथ साथ कौन से राज्य आते हैं इसके अंदर? महाराष्ट्र के बाद में आपका गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश। इस क्षेत्र के अंदर महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान का कौन सा भाग? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और इसके साथ आंध्र प्रदेश, आदि राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी अधिक उपयोगी, अधिक उपजाऊ होती है, यानी कि इसमें उर्वरक की अधिक ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। ये क्या होती है? ऑलरेडी उपजाऊ मानी जाती है। इसके अंदर क्या है? आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, जैविक पदार्थों की क्या है? कमी पाई जाती है। इस मृदा में अगर देखा जाए, इस मृदा में फास्फोरस, नाइट्रोजन, जैविक तत्वों की कमी पाई जाती है। ठीक है। ये सारी क्या है? काली मृदा की विशेषता है, वो देखने को मिलती है। कौन कौन सी होगी? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आपका आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान का क्षेत्र, गुजरात का क्षेत्र। इन क्षेत्रों के अंदर क्या है? आपकी काली मृदा पाई जाती है। दक्कन के पठार के अंदर ये मृदा है वो देखने को मिलती है। रेगुर मृदा की स्वयं जुताई वाली मृदा इसको कहा जाता है। स्वयं जुताई वाली मृदा कहा जाता, क्योंकि इसमें सूखने के बाद दरारें पड़ जाती हैं। यह मृदा जल धारण
क्षमता अधिक मिलती है, यानी कि इस मृदा के अंदर क्या होता है, जल धारण क्षमता ज्यादा होती है। और जब ये मृदा सूख जाती है तो इस मृदा के अंदर क्या है, आपकी दरारें पड़ जाती हैं, जिसके कारण देखने से ऐसे लगता है कि इसकी जुताई है वो कर दी गई है। देखो जैसे कभी कभी अपन ने टीवी के अंदर देखा होगा कि एक किसान होता है, वो पगड़ी पहने हुए होता है और आसमान की ओर देखता रहता है। जब उसके नीचे की जो जमीन दिखाते हैं, मिट्टी दिखाते हैं, उसके अंदर क्या है, दरारें दिखती है। तो वो जो मृदा है वो आपकी कौन सी है, काली मृदा होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाती है, जब तक वो उसके अंदर पानी होता है, पानी सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा काली मृदा के अंदर होती है। जब ये सूख जाती है तो इसके अंदर क्या होती है, दरारें पड़ जाती हैं, और इन दरारों को देखकर ऐसे लगता है कि इसकी जुताई कर दी है, लेकिन ये जुताई नहीं होती है, ये क्या हो जाती है, सूख जाती है। सूखने के कारण अपने आप फट जाती है, उसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो इस तरीके से क्या है, काली मृदा की विशेषताएं हैं वो देखने को मिलती हैं। अगली है आपकी लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा की अगर बात करते हैं तो ये 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। भारत देश की अगर क्षेत्र प्रतिशत की बात करते हैं तो 3.7% भाग के ऊपर ये मृदा है देखने को मिलती है। ये मृदा अगर देखा जाए तो आपका केरल, महाराष्ट्र, असम में ये मृदा है पाई जाती है। यह मिट्टी क्या है, आपकी सह्याद्री, पूर्वी घाट, राजमहल की पहाड़ियां, सतपुड़ा, विंध्याचल, असम, मेघालय शिखरों के अंदर भी क्या है, ये मिट्टी देखने को मिलती है। लेटेराइट मृदा का जो मिट्टी का जो रंग होता है वो ईंट जैसा देखने को मिलता है। यह क्या है, आपकी कठोर और कोमल चट्टानों के रूप में भीगने के बाद में क्या है, आपका ईंट जैसा कलर है वो देखने को मिलता है। और इसके अंदर आपका क्या होता है, लोहे के ऑक्साइड है वो क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है, आपका लाल रंग का पाया जाता है। इस मिट्टी में भी क्या है, लोहा और एल्यूमिनियम क्या होते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और इस मिट्टी का अगर विशेषता के रूप में देखते हैं तो यहाँ पे नाइट्रोजन, पोटास, चूना, जैविक पदार्थों की क्या होती है, कमी पाई जाती है। और इस मिट्टी के अंदर चाय, कहवा, रबड़, सिनकोना, काजू आदि फसलें बागानी फसलों के रूप में की जाती हैं। तो इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। लेटेराइट मिट्टी, यह मिट्टी भारत के 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। यह मिट्टी भारत के 4.3% भाग पर मिलती है। इस मिट्टी में इसमें लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है जिससे इसका रंग लाल होता है। यह मिट्टी चाय, कहवा,
चाय, कहवा, काजू आदि फसलों का, आदि बागाती फसलों का उत्पादन करती है। यह मिट्टी कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर मिलती है? जैसे लेटेराइट के लिए अगर बात करते हैं तो लेटेराइट मृदा है वो देखने को लिए कौन कौन से क्षेत्र में आपका देखो नीचे केरल है, महाराष्ट्र है, सह्याद्री पूर्वी क्षेत्र का क्षेत्र, राजमहल की पहाड़ियां, ये जो क्षेत्र है देखो लेटेराइट मृदा है वो कौन सी है? ये जो आपकी है इधर वाला, तो कौन सा होगा? ये वाला क्षेत्र आपका कौन सा है? लेटेराइट मृदा के रूप में देखने को मिलता है। तो आपका जो पूर्वी घाट है उसमें भी कुछ आपकी लेटेराइट मृदा है वो देखने को मिलती है। तो कौन कौन सा हो गया आपका? केरल से लेकर आपका केरल, महाराष्ट्र, असम में केरल, महाराष्ट्र, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और कर्नाटक, आपका कर्नाटक और असम आदि राज्यों में यह मृदा देखने को मिलती है। और इसमें उपजाऊपन की बात करते हैं तो इस मृदा के अंदर क्या है? उपजाऊपन की अगर बात करते हैं तो इस मृदा के अंदर क्या है? कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? नाइट्रोजन, पोटाश, चूना और जैविक पदार्थों की क्या होती है? कमी पाई जाती है। और लोहा और आपका एल्यूमिनियम ये क्या होते हैं? अधिक मिलते हैं। लोहा और एल्यूमिनियम, लोहा देखो मैंने आपको बताया लोहा ऑक्साइड के कारण ही इसका क्या होता है? रंग है वो लाल होता है। लाल से क्या है? आपकी लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। और दूसरा इसका देखा जाए तो ये क्या है? इस मिट्टी का रंग ईंट जैसा देखने को मिलता है। इस मिट्टी में एल्यूमिनियम व लोह ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। नाइट्रोजन व चूना, पोटास, फास्फोरस, और जैविक जो तत्व होते हैं, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। ये क्या है? आपकी लेटेराइट मृदा की क्या है? विशेषताएं हैं, देखने को मिलती हैं। अगला अगर बात करते हैं आगे आपकी मृदा है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी है वो आपकी क्या है? राजस्थान में भी पढ़ाई थी मैंने। तो मरुस्थलीय मिट्टी की विशेषता के रूप में तो आप लोग जानते ही होंगे मरुस्थलीय मिट्टी है वो क्या होती है। देखो मरुस्थलीय मिट्टी की अगर बात करते हैं तो ये क्या है? लगभग आपके राजस्थान, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, जो गुजरात, हरियाणा और पंजाब का दक्षिणी भाग लगता है।
अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो 1.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाई जाती है। ये मिट्टी क्या होती है, अधिकतर आपकी बलुई और बंजर मिट्टी जो पाई जाती है, इसके अंदर क्या है आपके जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन पदार्थों की क्या है कमी पाई जाती है। इसी के साथ इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट भी क्या है भिन्न मात्रा में पाया जाता है। इसमें घुलनशील लवण फास्फोरस का उच्च प्रतिशत पाया जाता है। नमी की कमी है। इसके अंदर ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज, सरसों आदि फसल है वो उगाई जाती है। तो इसमें बात कर लेते हैं, यह मृदा मरुस्थलीय मिट्टी। देखो मैपिंग में अभी समझा देती हूँ, ये 2-3 मिट्टियां और बची है, उसके बाद में मैप से समझा दूंगी कौन कौन सी मिट्टी है, कौन कौन से राज्यों के अंदर मिलती है। मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र और आपका पंजाब का दक्षिणी भाग, हरियाणा आदि राज्यों में यह मृदा मिट्टी मिलती है। कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है यह मृदा, यह मिट्टी आपके कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर में। 1.42 4.2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इस मिट्टी में क्या है आपके कौन से तत्वों की कमी पाई जाती है, जैविक। इस मिट्टी में जैविक व नाइट्रोजन तत्वों की कमी पाई जाती है। इसी के अंदर क्या है आपकी नमी की कमी पाई जाती है। इस क्षेत्र में नमी की कमी पाई जाती है। फसलों की अगर बात करते हैं तो आपका बाजरा, सरसों, ज्वार, मोटे अनाज जितने भी हैं वो सारे किस में आ जाएंगे आपके इसी भाग के अंदर आ जाते हैं। तो आदि फसलें क्या हैं, ज्वार, बाजरा, सरसों, मोटे अनाज आदि। मरुस्थलीय मिट्टी में उगाए जाती है। अब देखो जैसे यहाँ पे क्या है आपकी मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ है, ये जो डॉट डॉट करके है माइनस का जो निशान दिखाई दे रहा है ये आपकी क्या है मरुस्थलीय मिट्टी। अब मरुस्थलीय मिट्टी की अगर बात करते हैं तो ये पूरा तो आपका क्या है राजस्थान वाला पार्ट आ जाता है। यहाँ पे आपका पंजाब है, हरियाणा है, पंजाब का भी कौन सा दक्षिणी हिस्सा, हरियाणा है, सौराष्ट्र है, ये वाला हिस्सा है सौराष्ट्र का। यहाँ पे इस तरीके से क्या है गुजरात का जो सौराष्ट्र क्षेत्र है वो क्या है मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर आता है। तो इस तरीके से क्या है जो जैविक और नाइट्रोजन इन पदार्थों की क्या है तत्वों की क्या है कमी पाई जाती है। और इस क्षेत्र के अंदर क्या है घुलनशील लवण और फास्फोरस का उच्च प्रतिशत है वो देखने को मिलता है।
यानी कि फास्फोरस इस मिट्टी में फास्फोरस की अधिकता होती है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अगली मृदा है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा की अगर बात करते हैं तो यह मृदा का विस्तार है 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल में फैली हुई है। यह मिट्टी क्या है? आपकी नवीनीय नई मृदा या क्या है? अविकसित मृदा की श्रेणी में आती है। यह आपकी क्या है? जम्मू कश्मीर। ये देखो पर्वतीय क्षेत्र की जो मृदा है ये पर्वतीय मृदा है जो आपका हिमालय वाला क्षेत्र है। तो जम्मू कश्मीर वाला और अरुणाचल, इन क्षेत्रों के अंदर क्या है? लगभग आपकी पर्वतीय मृदा है वो देखने को मिलती है। तो इसका विस्तार है क्या है? जम्मू कश्मीर से आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर फैली हुई है। इसमें पोटास, चूना, फास्फोरस का अभाव पाया जाता है। जैविक प्रचुर मात्रा में जीवांश है वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पर्वतीय ढाल पर आपके लगभग क्या है? सेब, नाशपाती, ये जो फल है वो क्या है? उगाए जाते हैं। और अम्लीय स्वभाव है वो रखती है। तो बात कर लेते हैं इस क्षेत्र की पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मिट्टी देखो, यह मिट्टी भारत में 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। यह मृदा जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। यह मिट्टी नवीन व अविकसित मिट्टी मानी जाती है। इस मिट्टी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है? जीवांश की मात्रा पाई जाती है। इस मिट्टी में फास्फोरस फास्फोरस, चूना और पोटास, इनका क्या होता है? पोटास, चूना, इस मिट्टी में पोटास, चूना, फास्फोरस का अभाव पाया जाता है। देखो कौन सी मिट्टी है? पर्वतीय मिट्टी। ये जो आपका क्रॉसिंग दिखा रखा है पर्वतीय मिट्टी, तो पर्वतीय मिट्टी भारत के उत्तरी भाग और पूर्वी क्षेत्र का कुछ भाग के अंदर पर्वतीय मिट्टी है वो देखने को मिलती है। तो क्या है? जम्मू कश्मीर से लेकर आपका अरुणाचल प्रदेश तक कौन सी मिट्टी फैली है? पर्वतीय
मिट्टी। ये जो ऊपर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है पर्वतीय, यहाँ पे क्या है आपकी पर्वतीय मृदा है वो देखने को मिलती है। इसकी विशेषता अगर देखी जाए तो ये नवीन मिट्टी है, सबसे नवीन मिट्टी है, अविकसित है, अभी इसका संपूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है। इसके अंदर क्या है आपकी पोटास है, फास्फोरस है, चूना है, इसकी कमी पाई जाती है, जिसके कारण ये क्या है अधिक उपजाऊ नहीं है। और इसके अंदर क्या है, कौन सी फसल है वो उगाई जाती है, सेब सेब और कौन कौन सी फसल जो है नाशपाती, फल होते हैं। पहाड़ी क्षेत्र है जिसके कारण यहाँ पे सेब और नाशपाती की क्या है फसल है वो उगाई जाती है। और कितने क्षेत्रफल पे फैला है, 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। उसके बाद आपकी आती है पीट और दलदली मृदा। पीट और दलदली मृदा की बात करते हैं। पीट मिट्टी, पीट और दलदली मिट्टी की अगर बात करते हैं तो पीट और दलदली मिट्टी के अंदर क्या होती है, नम जलवायु से पीट मिट्टी है वो बनती है। यहाँ पे क्या है सड़ी वनस्पति से बनी मिट्टी आपकी क्या है पीट मिट्टी का निर्माण करती है। ये केरल और तमिलनाडु के आर्द्र क्षेत्रों में मिलती है। इस मिट्टी में जैविक पदार्थ और घुलनशील नमक की मात्रा क्या होती है, अधिक पाई जाती है। और यह मिट्टी क्या है काली भारी अम्लीय मिट्टी के रूप में देखने को मिलती है। पोटास और फास्फेट की क्या है कमी देखने को मिलती है। देखो इस मिट्टी की अगर बात करते हैं तो ये क्या होती है, नम जलवायु से बनती है। यह मिट्टी नम जलवायु से बनती है। दूसरा क्या है, वनस्पति के सड़ने से इस मिट्टी का निर्माण होता है। यह क्या है मुख्यतः केरल व तमिलनाडु क्षेत्र के अंदर क्या है अधिकतर क्या होती है देखने को मिलती है। जैसे आपका केरल तमिलनाडु का जो आर्द्र क्षेत्र है, केरल तमिलनाडु के आर्द्र भागों में यह मिट्टी पाई जाती है। दूसरा अगर इस मिट्टी की और विशेषता देखते हैं तो इस मिट्टी के अंदर क्या है जैविक पदार्थ और घुलनशील नमक की मात्रा क्या होती है अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी में जैविक व घुलनशील नमक की मात्रा अधिक मिलती है। तो ये क्या है आपकी मिट्टियों के प्रकार हो गए हैं कि ये मिट्टी है। इस तरीके से आपका मिट्टियों के प्रकार लगभग आपके कंप्लीट हो गए हैं कि कौन सी मिट्टी है कितने क्षेत्रफल में देखने को मिलती है। तो बात कर लेते हैं आपके राज्यों के अनुसार कौन कौन सी मिट्टी है वो कौन से क्षेत्र के अंदर मिलती है। देखो सबसे पहले आपकी क्या है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी का जो क्रॉस निशान लगा रखा है यहाँ पे क्या है आपकी पर्वतीय मिट्टी है वो मिलती है। जो यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर वाला एरिया, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश वाला कुछ हिस्सा आपका दक्षिण के अंदर भी आता है। जो आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां हैं यहाँ पे भी आपकी पर्वतीय क्षेत्र हैं, चोटियां हैं वो देखने को मिलती हैं।
तो नीचे वाले हिस्से के अंदर भी कुछ मात्रा में पर्वतीय मिट्टी है वो देखने को मिलती है। दूसरा है आपका जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का क्या है, आपका ये उत्तर का पूरा विशाल मैदान जो आपका क्या है पंजाब से शुरू होकर यहाँ पे आपका जो असम वाला जो क्षेत्र है, थोड़ा हिस्सा असम वाले क्षेत्र के अंदर भी क्या है, यानी कि पूरा आपका विशाल मैदान है, जो उत्तर का विशाल मैदान जिसके अंदर गंगा की उच्च भूमि, मध्यम भूमि, निचली भूमि, असम की घाटी वाला क्षेत्र और इधर की साइड में आपका गुजरात का जो क्षेत्र, इन क्षेत्रों के अंदर क्या है अधिकतर आपकी कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उपजाऊ मृदा है, जलोढ़ मृदा है, जो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पे है, लगभग 43% भाग के ऊपर क्या है भारत में फैली हुई है। उसके बाद बात करते हैं आपकी मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, राजस्थान के अंदर, पंजाब, हरियाणा और आपका पंजाब का दक्षिणी भाग, हरियाणा और आपका गुजरात वाले क्षेत्र के अंदर ये जो आपका जो इस तरीके से माइनस का जो निशान लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है आपकी मरुस्थलीय मृदा है वो देखने को मिलती है। फिर आपकी आती है काली मृदा। काली मृदा की अगर बात करते हैं तो आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, इस तरीके से क्या है आपकी जो काली मृदा है वो देखने को मिलती है। उसके बाद आती है आपकी लाल मिट्टी। लाल मिट्टी की अगर बात करते हैं तो ये जो भाग है आपका यहाँ से, ये आपका क्या है लाल मिट्टी का क्षेत्र है वो देखने को मिलता है। तो लाल मिट्टी की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, इधर आपका केरल है और तमिलनाडु का क्षेत्र है, पश्चिमी बंगाल है, उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, आपका जो इधर की साइड में गोवा वाला क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों के अंदर महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, इन क्षेत्रों के अंदर क्या है आपकी लाल मिट्टी है वो देखने को मिलती है। बात करते हैं लेटेराइट मृदा की, तो लेटेराइट मृदा है वो लगभग आपके केरल है, पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, इन क्षेत्रों के अंदर क्या है आपकी लेटेराइट मृदा है वो देखने को मिलती है। महाराष्ट्र है, केरल है, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा है, इन क्षेत्रों के अंदर क्या है आपकी लेटेराइट मृदा भी देखने को मिलती है। और कुछ भाग है ये आपका मैदानी जो जलोढ़ मृदा है वो आपका क्या है कोरोमंडल वाला जो तट है, कर्नाटक का जो तट है, जहाँ पे क्या है लौटता मानसून वर्षा, बहुत तेज वर्षा करता है, तो यहाँ पे अब क्या है आपकी जलोढ़ मृदा है वो देखने को मिलती है। तो इस तरीके से क्या है संपूर्ण भारत की अपन बात कर रहे हैं तो भारत में क्या है 8 प्रकार की मृदा है जो इस तरीके से क्षेत्रफल में फैली हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज अपना मिट्टी का टॉपिक है वो क्या है प्रकार है वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे अगले टॉपिक है वो दूसरा कल उठाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।